वार्मली। वार्मली कहते हैं खुशी से, मोहब्बत से कोई काम करना। ग्रेटेड खुशामदीद कहना। लेड रहनुमाई करना, एम्पटी खाली। जार, चार आप घर में कोई बर्तन इस्तेमाल करते हो, कोई चीनी नमक वगैरह डालने के लिए उसको। बास्केट टोकरी को, फील्ड भरना। रॉक्स पत्थर, पेबल्स कंकर, सैंड रेत। लुक्ड देखना, इंट्रूग्ड मतलब दिलचस्पी से देखना। कह रहा था तसीर वॉज वार्मली ग्रीटेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तसीर अपने दादा से उसका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। ही लेड हिम टू द किचन टेबल, वो उससे किचन की मेज की तरफ लेकर गए। देयर वाज एन एम्प्टी जार एंड अ बास्केट फिल्ड विद द बिग रॉक्स, पेबल्स एंड द सैंड। वहाँ उन्होंने खाली शीशे का बर्तन, एक टोकरी जिसमें बड़े बड़े पत्थर, कंकर और रेत भरी हुई थी। तस्वीर लुक्ड इंट्रूड, तस्वीर जो है वो मुतजस्सिस नज़र आया, दिलचस्पी उसमें नज़र आई कि ये क्या चीज़ है, क्या आप क्या बताना चाह रहे हो। अगला पैराग्राफ है, फिल मतलब बनना। एवरीथिंग सब कुछ। इंस्ट्रक्टेड हदायत देना, ईगरली जोश और खरोश से। पोरिंग उंडेलना, मतलब आप बड़े जग से कोई चीज़ उंडेल के ग्लास में डालते हैं ना, वो पोरिंग होता है। फॉलोड पीछा करना, पेबल्स कंकर, रॉक्स पत्थर। फ्रॉन्ट चेहरा बना लेना। फ्रॉन्ट जो तेवरी चढ़ाने को भी कहते हैं। आप ये तो इस वक्त तुम्हारे मुंह पे तेवरी है, गुस्सा चढ़ा रही हूँ, मैं नहीं चढ़ा किसी। ये फ्रॉन्ट है। लुक्ड मतलब देखना, पजल उलझन में। तस्वीर आई वॉन्ट यू टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग द बास्केट, तस्वीर मैं चाहता हूँ कि तुम इस बर्तन को टोकरी में मौजूद हर चीज़ से भर दो। हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादा ने हदायत दी। तस्वीर ईगरली बिगिन बाय pouring द सैंड इनटू जार फॉलोड बाय द पेबल्स। तस्वीर ने क्या किया, जल्दी जल्दी जो है बेताबी से रेत को बर्तन में डाला शुरू कर दिया, उसके बाद कंकर। When he tried to fit the big rocks in it, they wouldn't fit. जब उसने बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़ों को डालने की या घुसाने की, फिट करने की कोशिश की, तो वो नहीं हो सके। तसीर फ्रॉन्ड एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, ही वाज पजल्ड। तसीर ने तेवरी चढ़ाई और अपने दादा की तरफ देखा, वो हैरान था, परेशान था। अगला पैराग्राफ है, समथिंग कुछ, रिप्लाइड जवाब देना, एम्पटी खाली। मेथोडिकली मुनज़िम तौर पर, प्लेस्ड रखना, इनसाइड अंदर, लेटर बाद में, स्पेसिस जगहें, बिटवीन दरमियान, पोर्ड फिर वो आगे उंडेला, गैप्स खला, अमेजमेंट हैरत होना, फिट होना, परफेक्टली मुकम्मल तौर पर। लेट मी शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइज स्माइल, उसके दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ही एम्पटीड द जार एंड मेथोडिकली प्लेस द लार्ज रॉक इनसाइड द फर्स्ट। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पत्थरों को पहले डाला। ही एडिड द पेबल्स, फिर छोटे छोटे पत्थरों को डाला। वे विच फिट इन द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, जो उन बड़े पत्थरों के दरमियान खाली जगहें थी उसमें चला गया वो, उसमें चले गए वो। फाइनली ही पोर्ड द सैंड, फिर उन्होंने ऊपर से रेत डाली। विच फिट द गैप्स लेफ्ट बाय द पेबल्स, जो कि जिसने उनके दरमियान जितनी भी खाली जगह थी उन छोटे कंकरियों के दरमियान, वो भरी गई। तो तस्वीर अमेजमेंट, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली। तस्वीर हैरत ज़्यादा था कि सब कुछ मुकम्मल मुनासिब तौर पर वहाँ पर फिट हो चुका है। पहले उसने जल्दी-जल्दी हर चीज़ डाली, तो छोटे पत्थर तो चले गए, रेत चली गई, लेकिन बड़े पत्थर नहीं जा सके। तो उसके दादा ने क्या किया, पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे पत्थर डाले, फिर उसके ऊपर से रेत डाली, तो हर चीज़ परफेक्टली फिट हो गई। अगला पैराग्राफ है, रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, एलुसिडेटेड वजाहत करना, सिग्निफिकेंट अहम, स्कूल वर्क स्कूल का काम, फैमिली खानदान, हेल्थ सेहत, प्रायोरिटीज तरजीहात, हॉबीज मुश्किलें, फ्रेंडशिप दोस्तियाँ, रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, ट्राइबल मामूली, स्टफ स्टफ फर्स्ट छोटे काम पहले, रूम जगह, प्रायोरिटीज तरजीहात, फाइंड तलाश करना, प्रॉपर मुनासब। कह रहा तसीर दिस जार प्रेजेंट यू एंड योर टाइम, तसीर ये बर्तन आप और आपके वक्त की नुमाइंदगी करता है। हिज ग्रैंडफादर ल्यूसिडेटेड, उन्होंने वजाहत करते हुए बताया। द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग इन योर लाइफ, लाइक योर स्कूल वर्क, फैमिली एंड हेल्थ। वो कहता है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिंदगी की अहम चीजें हैं। कौन कौन सी, जैसे कि स्कूल का काम, खानदान और सेहत। द पेबल्स आर द अदर प्रायोरिटीज, जो कंकरी हैं वो दूसरी तरजीहात हैं, लाइक योर हॉबीज, फ्रेंडशिप जैसे तुम्हारे शौक या दोस्तियाँ। द सैंड रिप्रेजेंट द स्मॉल ट्राइबल थिंग, जो छोटी चीज़ें हैं, जो रेत है वो छोटी चीज़ों की नुमाइंदगी करता है।
If you fill your time with the small stuff first, you will never have room for the important things. अगर तुम वक्त में पहले छोटी चीजों को भर लेते हो तो तुम्हारे पास अहम चीजों की गुंजाइश नहीं रहेगी. But if you prioritize the big rocks, everything else will find its proper place. लेकिन अगर तुम क्या करोगे, अगर आप बड़े पत्थरों को तरजीह देते हो तो बाकी चीजें इसको मुनासिब जगह मिल जाएगी. तो उन्होंने ये मिसाल देकर समझाया कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक मुनासिब तरीके से चलें तो हर चीज़ परफेक्ट चल सकती है. अगर हम वो जल्दी-जल्दी हर कोई काम करेंगे तो हम छोटी-छोटी चीज़ों को पहले कर लेंगे तो बड़ी और अहम चीज़ें पीछे रह जाएँगी जो कि नुकसानदेह